हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टुडे क्लासेज। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज सी पार्ट्स के क्वेश्चन है सभी। तो दिसंबर 2016 में ऑलरेडी एग्जामिनर में पूछे जा चुके हैं। ये देखिए क्वेश्चंस क्या हैं आप लोगों के लिए। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। और लीनियर अलजेब्रा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था। जो न्यू है इस चैनल को देख रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी मेरी न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखिए स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरे को ये बताते हैं कि मैंने जो थिंक किया है दैट्स गोइंग सो गुड या अदरवाइज समथिंग मिस्टेक हेयर। तो टेल अबाउट दैट। तो देखिए हम करते हैं अब इसको। देखिए 6 क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। n इज द ऑड नंबर, दैट इज द की पॉइंट। n कोई ऑड नंबर है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, लेट a इज इक्वल टू दिस एंड ai comma I plus 1 is equal to 1 for all I goes to n, a n comma 1 is equal to 1 and let ai is for all 0। तो ये ऑप्शंस हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू -1 एज आइगन वैल्यू, ए थर्ड ए हैज एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड देयर इज नॉट एग्जिस्ट रियल आइगन वैल्यू। देखिए इसको करते हैं। ये मेरे लिए की पॉइंट है और मेरे लिए ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है। ओके देखिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। मैं i गोज टू 1 टू n तक बता रहा है। अगर मैं i को देखिए पहले ये 7 को 7 की मैट्रिक्स जो आप कंसीडर करके बनाओगे तो 1 2 अप टू a1 7, ओके 2 1 अप टू an1, सिमिलरली a1n, सिमिलरली n, ठीक है n, ये आपका a2 7 आएगा। सिमिलरली ये मैट्रिक्स आपकी इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आपकी बनेगी। अब देखिए an1 इसने ऑलरेडी दिया है कि ये 1 है, तो वेरी सिंपल 0 0 0, ये आपका हो गया 1। ओके अब आई गोज टू, देखिए यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, 1 1 प्लस 2, तो मतलब 1 प्लस 1 के तो ए 12, तो आपका ये क्या बन गया, मतलब a1 कोमा 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू, इसने क्या बताया 12, तो a11 यहाँ आपका, ओके a11 आपका, a12 आपका ये होगा 0 0, अदर इंटीजर 0, इसने बताया है फॉर ऑल 0 स्टेटमेंट में ही। ओके अब नेक्स्ट, अब a मैंने i के स्थान पर 2 रखा तो 2 एंड 2 प्लस 2 3 हुआ, तो इट मीन्स 21 22 23 आपका यहाँ पर ये 1 हो जाएगा एंड अदर इंटीजर 0। सिमिलर लाइक दिस वे हम ऐसे चलेंगे। लास्ट में सिर्फ लास्ट लिख देता हूँ, 7 तक जाना है हमें। ओके तो 0 1 0 0 0 0 ये हो जाएगा। ओके ये आपके साथ टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है जो बनी है, ये मैट्रिक्स आपकी कंपेनियन मैट्रिक्स या अदरवाइज परमुटेशन मैट्रिक्स है। ये डियर स्टूडेंट्स, मैंने परमुटेशन मैट्रिक्स का ऑलरेडी बहुत अच्छा डिटेल में बताया कि उसको आप देख लीजिएगा। परमुटेशन मैट्रिक्स है, इसकी जो CX हम बनाएंगे, CX मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, x की पावर n माइनस 1, n क्या है, मतलब लेंथ ऑफ द डिस्जॉइंट साइकिल। देखिए इसको मैं बनाता हूँ, 1 2 अप टू n तक गया, 1 गया n, ओके तो 2 गया, मतलब सेकंड। देखिए ये आपको रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ये बात हमेशा याद रखना। ये कॉलम है फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ये n कॉलम। ओके अब n कॉलम पर जब मैं जाऊंगा तो आपका आएगा, ये n है तो ये n माइनस 1 हो गया। 2 पर मैं गया तो आपको 1 मिला, 3 पर मैं गया तो 2 मिला, तो सिमिलरली ऐसा चलता जाएगा। तो मतलब मुझे साइकिल मिली 1 n माइनस 1 3 2 और 2 गया 1 पे, ये हो गया। तो जब ये साइकिल मैंने बनी तो मतलब क्या हुआ, x लेंथ ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल -1।
तो x डिसजॉइंट साइकिल कितनी है, n मैंने रखा, n साइकिल n तक बनेगी, तो मतलब ये आपका क्या हुआ, x की पावर n माइनस वन और n इज गिवन, n इज ऑड, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, x की पावर 7 माइनस 1। अब इसकी पावर कितनी है, 1 है, दैट्स कॉल्ड बी द am। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में इसने क्या कहा है, थर्ड ऑप्शन में a हैज एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से बड़ा, लेकिन यहाँ पर तो हमें मिला ओनली 1, तो दैट्स द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखिए इसमें आपको एक बात मैं और बता दूं, इसको कंपेनियन मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपेनियन मैट्रिक्स की भी यही होती है, डायगोनल जो होते हैं उसके अदर ऊपर क्या होगा, 1 होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, तो ये कंपेनियन मैट्रिक्स भी होती है। कंपेनियन मैट्रिक्स का भी हमारे पास तरीका होता है, वो क्या होता है, ऊपर से हम चलेंगे लास्ट तक चलेंगे, कांस्टेंट इसने ऑलरेडी गिवन है और उसका अपोजिट साइन लेना होता है, मतलब x पावर n, ठीक है, n इसने ऑलरेडी अगर 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स मैंने कंसिडर की तो n आपका होगा 7 और कांस्टेंट पॉजिटिव 1 है तो माइनस का 1, इसका अपोजिट साइन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका कंपेनियन मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग में इसको बना सकता था, परमुटेशन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग में इसको बना सकता था, वी हैव द मेनी वेज टू डू इट। ओके, अभी कह रहा है अगर आपका n ओड है, n आपका ओड है, तो डेफिनेटली आपका जो आइगन वैल्यू जो होती है वो लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, अब कह रहा है लैम्डा इज इक्वल टू -1, अगर ये लेंथ आपकी इवन होती, सपोज कीजिए ये इवन होता, तब ये आपका ट्रू होता, अदरवाइज ये ट्रू आपका नहीं है। और ये कह रहा है देयर इज नॉट एग्जिस्ट रियल आइगन वैल्यू, नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट हो रहा है आपका, तो दैट्स द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ऐसे आपको थिंक करना था, ऐसे आपको ये करना था, परमुटेशन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जस्ट मैट्रिक्स से आपको बनानी थी, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन चलेगा। ओके, now next question, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अच्छे लगे तो आप कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आई एम द गोइंग गुड वे या समथिंग रॉन्ग। अगर देखिए गलतियाँ इंसान से होती है, गलती मुझसे भी हो सकती है, इफ़ आई हैव एनी मिस्टेक तो प्लीज़ टेल अबाउट दैट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स W and W2 and W3, सॉरी ये W3 आएगा, W3 be distinct subspace of R10 such that is WI has 9 डायमेंशन, उसकी बता रहा है प्रत्येक की। लेट W is equal to W1 intersection W2 intersection W3 and the first option W may not be subspace of R10, okay। second dimension less than equal to 8, dimension greater than equal to 7, fourth option dimension less than equal to 3। तो देखिए इसको कैसे हम करते हैं, मैं आपको बताऊं। एक रिजल्ट होता है फाइनाइट इंटरसेक्शन सबस्पेस ऑलवेज मेक सबस्पेस। तो देखिए फाइनाइट इंटरसेक्शन है, डायमेंशन है ऑलरेडी इसने 9 दे रखा है, और उनका इंटरसेक्शन है फाइनाइट 9 इंटरसेक्शन 9 9 है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो एक सबस्पेस कंटेन करेगा। और फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है W मे नॉट बी सबस्पेस ऑफ R10, तो ये आपका होगा इनकरेक्ट। ओके, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ याद रखना, जो सबस्पेस जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू, मतलब क्या होता है सबस्पेस, और एक होता है वेक्टर स्पेस। ये +2 क्लास पास आउट है, ये आपका 10 क्लास पास आउट है डेफिनेटली। और जो आपका वेक्टर जो स्पेस होता है वो हमेशा लेस देन इज इक्वल टू इनक्वालिटी को होल्ड करता है, अदरवाइज वो कंटेन, अगर मैं कह दूं लेस देन या ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये जो होंगे ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं, जबकि ये आपका एक वेक्टर स्पेस बनाता है, सब स्पेस बनाएगा। ओके, तो ये मैं इसका यूज़ करूँगा। अब देखना कैसे करता हूँ मैं। पहले तो देखिए डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2
प्लस डायमेंशन W3 माइनस 2 टाइम्स डायमेंशन ऑफ V क्या है आपका, आप यहाँ पर 10 इसने बताया भी, सबस्पेस होगा 10, तो डेफिनेटली R10 मीन्स 10 हो गया, तो माइनस का 10 दूनी आपका कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना आपका 9 9 9 मतलब 27, तो कितना आपको कितना मिला 7, तो इट मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये लेस देन इक्वल टू 3 का ये तो कोई, क्योंकि 7 से बड़ा ही कह रहे हैं, 7 से छोटा चलेगा तो ये तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। अब इस पर मैं इसका यूज़ करूँगा, देखिए डायमेंशन ऑफ लेस देन इज इक्वल टू मतलब क्या, सब स्पेस प्लस 2 क्लास पास आउट है, डेफिनेटली वेक्टर स्पेस की, वेक्टर स्पेस को वो कंटेन करेगा, तो और वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे लेस देन इज इक्वल टू को कंटेन करता है, तो इट मीन्स दैट्स करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ इस बाय दिस रिजल्ट अगर हमें वी नो अबाउट दैट, डेफिनेटली वी कैन डू इट, अदरवाइज आप सोचते रहिए, अप्लाई करते रहिए, लेकिन आई नो अबाउट दैट, इफ वी नो अबाउट दैट दैट्स विल इंक्लूड द रिजल्ट। ओके, तो देखिए ऐसे आपको थिंक करना था, कैसे आपको लगा, तो टेल अबाउट मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, देखिए गलतियां हर इंसान से होती है, आप बताते रहिएगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इस क्वेश्चंस में कि ए इज द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फर्स्ट ऑप्शन ए डज नॉट हैव 0 as eigenvalue, second option all eigenvalue of A are the real, third option if A inverse exists then A inverse is real symmetric, and fourth A has at least one positive eigenvalue. ओके, अब देखिए इसको कैसे हम करते हैं। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रहा है, अगर सपोज कीजिए मैं ए को कंसिडर करता हूँ 0 0 0 0, एक नल मैट्रिक्स सपोज की मैंने, सिमेट्रिक भी है, देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन को होल्ड करता है, ये डायगोनल चाहे कुछ भी हो, बट आई डोंट नो, बस यहाँ पर सेम होना चाहिए। अब कह रहा है ए डज नॉट हैव ए 0 एज आइगन वैल्यू, ये कह रहा है 0 इसके पास आइगन वैल्यू है ही नहीं, जबकि नल मैट्रिक्स की तो आइगन वैल्यू ही 0 होती है। मैं लिख देता हूँ, नल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ऑलवेज 0 विद मल्टीप्लिसिटी विद n, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर भी 2 है, तो इट मीन्स ठीक है, दोनों की दोनों आइगन वैल्यू क्या होगी 0 ही बनेगी, तो डेफिनेटली आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, बाय दिस रिजल्ट। अब इसी से मैं देखिए फोर्थ ऑप्शन भी कर देता हूँ, ए हैज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव आइगन वैल्यू। अब देखिए आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट जो होगा 0 होगा, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इसका डेटरमिनेंट भी आपका क्या आएगा 0 आएगा। अभी कह रहा है पॉजिटिव आइगन वैल्यू, पॉजिटिव आइगन वैल्यू का मतलब क्या होगा, उसमें 0 आपके इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर 0 इंक्लूड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे थिंक करना था। अब देखिए, अब इसके बाद मैं हमेशा याद रखना, इफ जहाँ भी होगा क्वेश्चंस में, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो CSR में, इफ जहाँ भी होगा आप उसको लेकर चलना, स्टार्टिंग उसको ही लेकर चलना, मतलब इस चीज़ को समझना मेरी। इफ कह रहा है इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, अभी इनवर्स, अब एक बात बताइए, इनवर्स ये एग्जिस्ट करवा रहा है, भाई ये एग्जिस्ट है, ये आपका इनवर्स एग्जिस्ट करना, डेफिनेटली क्या होगा इन्वर्टिबल होगा, तो इन्वर्टिबल होगा। अब कह रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए इनवर्स इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ए इनवर्स को ये एग्जिस्ट करवा रहा है, तो इनवर्स भी कोई रियल होगा, सिमेट्रिक होगा, हाँ ये बात बिल्कुल ट्रू है। बाय रिजल्ट, बाय रिजल्ट, रिजल्ट होता है डायरेक्ट ये हमारा, अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो जो ए इनवर्स इज द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसको हम लेकर चलेंगे, उसका इनवर्स, आप ए को कोई भी मैट्रिक्स आप 1 0 0 1 आपने कोई मैट्रिक्स कंसीडर की, तो इसका इनवर्स भी आप निकालोगे, ये ए आपका है, फिर ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट, डेटरमिनेंट ए। अब एडजॉइंट को क्या होगा, वो भी रियल आपका प्लस सिमेट्रिक, रियल सिमेट्रिक होगा,
और डिटरमिनेंट इसका कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 ही आएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका होगा। तो दैट्स द करेक्ट बाय रिजल्ट दिस होल्ड। अब सेकंड ऑप्शन, ऑल आइगन वैल्यू ए ऑफ द रियल, हाँ डेफिनेटली रियल आइगन वैल्यू ही आपको इससे मिलेंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने थिंक किया, तो दैट्स इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। कोई ज़्यादा सोचने की बात थी नहीं, हमेशा याद रखना रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रत्येक आइगन वैल्यू क्या होती है, आपकी क्या होती है, रियल होती है, और इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है, और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी वो बनती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब कह रहा है इफ P एंड द Q आर इनवर्टिबल, ओके, मैट्रिक्स है सच दैट P Q इज इक्वल टू माइनस Q P, फर्स्ट ऑप्शन ट्रेस ऑफ द P इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द Q इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड ऑप्शन ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ Q इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड ऑप्शन ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ Q, एंड फोर्थ ऑप्शन ट्रेस P नॉट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द Q। देखिए ये जो क्वेश्चन से एक बार बी पार्ट में पूछा गया था, बी पार्ट में पूछा था तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई एक ही उसका ऑप्शन होगा, लेकिन ये सी पार्ट्स में पूछा है दिसंबर 2016 में, तो इसमें हम देखिए कैसे करते हैं। हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, सिमिलर सिमिलर क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ बी सिमिलर है ए का, मतलब इसका मतलब क्या होगा, बी इनवर्स ए सॉरी पी, तो मैं इसका बी को इसको सिमिलर तब कहूंगा तो जो पी आपका क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 0, ओके, तो मतलब ये क्या होगा, इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल है तो मैं इनवर्स भी एग्जिस्ट करवा सकता हूं, इनवर्स ऑपरेट कर सकता हूं, ऑपरेट करेंगे। देखिए अब इसमें जो गिवन है इसी में हम यूज करते हैं, ये है पी Q इज इक्वल टू माइनस का Q P, ओके। अब देखिए करते हैं प्री मल्टीप्लाई P इनवर्स P Q इज इक्वल टू माइनस का Q P, मैं यहाँ का देता हूँ P इनवर्स माइनस का साइन यहाँ लगाता हूँ। अब ये आपका होगा आइडेंटिटी, तो Q इज इक्वल टू आपको क्या मिला, माइनस का P इनवर्स Q P, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से एक चीज़ हमें मिला भाई, Q को मैं सिमिलर बताऊंगा माइनस Q के, Q को सिमिलर बताएंगे माइनस Q के। अब इसका यहीं से एक मैं आपको बता देता हूँ, जो यहीं से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ट्रेस अप्लाई कर देता हूँ, ट्रेस ऑफ द P, ट्रेस ऑफ द P, देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग चलेंगे हम, जो इस क्वेश्चन में इसने बताया है, ट्रेस ऑफ द P इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द Q, देखिए ये भी आपका क्या Q है, ये आपका माइनस का Q, इसी पे अप्लाई मैंने कर दिया, तो माइनस का ट्रेस ऑफ द Q और ट्रेस ऑफ द Q, तो इस साइड में आएगा तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ द Q इज इक्वल टू 0, एंड ट्रेस ऑफ द Q इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 0, तो इट मीन्स ट्रेस ऑफ द Q आपको क्या मिला, यहाँ से 0 मिला, तो मतलब ट्रेस ऑफ द Q 0 कहाँ इसने बताया है, यहाँ बताया है, यहाँ पर ये 1 बता रहा है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ओके। तो सिमिलरली अब मैं ऑपरेट करता हूँ Q इनवर्स को, मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई, अब P Q इज इक्वल टू माइनस का Q P, दैट्स ए गिवन, P Q इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का Q P Q इनवर्स, ओके। अब देखिए दैट्स योर आइडेंटिटी, तो P इज इक्वल टू माइनस का Q P Q इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर P सिमिलर होगा माइनस P के, अब ट्रेस ऑफ द P सेम ट्रेस क्या अप्लाई, देखिए सिमिलर में जो ट्रेस होता है वो इक्वल होता है आइगन वैल्यू के, ये बात याद रखना सिमिलर में। तो ट्रेस ऑफ P, ट्रेस ऑफ द माइनस P, तो माइनस का ट्रेस ऑफ द P, अब ये भी 2 टाइम्स होगा ट्रेस ऑफ द P इज इक्वल टू 0, अब ट्रेस ऑफ द P इज इक्वल टू 0, तो हमें P भी और Q भी ट्रेस मिल गया 0, तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए अब ये कह रहा है ट्रेस ऑफ द P इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ द Q, डेफिनेटली है, ये रहा, तो ये भी करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये कह रहा है कि इक्वल ही नहीं है, दोनों का जब 0 रहा तो ये कैसे हो गया, ओके।
तो इसको ऐसे थिंक करना था, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। सॉरी, एक बार इसको भी रेजी कर देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, Mn denotes the vector space of n cross n real matrix, or which is the linear space. Okay, that first options v1 a belongs to Mn such that कहता है कि डेटर्मिनेंट मतलब ये क्या क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपके सिंगुलर है, और ये आपका क्या ट्रेस इज इक्वल टू 0 है, या आपकी कम्युटेटिव है। देखिए हमें सिर्फ ओनली वन रिजल्ट इफ़ यू हैव इन योर माइंड, डेफिनेटली वी कैन डू इट। अदरवाइज आप कंसेप्ट करते रहिए, अप्लाई करते रहिए, टाइम मोर एंड मोर यू विल टेक। लेकिन मुझे पता है डायरेक्ट रिजल्ट है कि जो कम्युटेटिव लॉ होता है, कम्युटेटिव एंड द ट्रेस, ये आपका वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस होगा तो लीनियर स्पेस को वो जनरेट करेगा। ओके, और रही बात सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, मतलब आपका क्या होगा, डेटर्मिनेंट अगर इसके अंदर 0 होगा, डेटर्मिनेंट नो 0 to 0 होगा, तो डेफिनेटली वो आपका वेक्टर जो स्पेस है नॉट, वो लीनियर स्पेस भी जनरेट नहीं करेगा। तो इट मीन्स वेरी सिंपल, ये आपका गलत हो गया, ये आपका भी गलत हो गया, ये आपका ट्रेस आ गया, ये आपका कम्युटेटिव लॉ को होल्ड करता है। वी नो अबाउट दैट, डेफिनेटली वी कैन डू इट। ओके, तो देखिए स्पेशली मैं वीडियो एक बनाकर मैं आपको लिए लेकर आऊँगा, सब स्पेस के रिजल्ट कैसे फॉलो करते हैं, तो कम्प्लीटली डाटा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके रिगार्डिंग आप जस्ट थ्योरी को पढ़ सकते हो और डेफिनेटली आप आंसर को अप्रोच कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स करेंगे, कोई बी मानेगा, कोई ए मानेगा, उसको टी लैम्डा अल्फा जो भी मल्टीप्लाई करेगा ऐसे निकालेगा। आप देखिए वो मैं टाइम कंज्यूमिंग की चीज़ें हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली हमें रिजल्ट कंसेप्ट पता है तो यू कैन डू इट। और वैसे ऐसे कंसेप्ट मैंने मेरे नोट्स में ऑलरेडी राइट भी कर रखे हैं, आप उनको जस्ट पढ़ने से ही आप अप्रोच कर जाओगे आंसर तक। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने नोट्स में विद ट्रिक हर चीज़ को राइट कर रखा है, जो कि आने वाले टाइम में हर स्टूडेंट्स के लिए CSIR के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड्स स्टूडेंट्स पर करता है। अब देखिए लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन क्या है कि एक कोई मैट्रिक्स है 1 1 1 0, लेट alpha n and the beta n are the two eigen value of an such that magnitude of alpha n greater than or equal to magnitude of bn. Alpha n goes to infinity as n tends to infinity, beta n goes to 0 and tends to infinity, and third option beta n is the positive if n is the a1। देखिए यहाँ पर भी if आगा, और मैंने कहा था if के आगे वाले को आप पहले थिंक करना हमेशा, you note it। Similarly negative if f n is the odd। अब देखिए अगर मैं a की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लूँ तो मैं a की पावर n की भी आइगन वैल्यू की आप हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए 1 1 1 0 दैट्स द योर a, तो इसको करते हैं, लॉजिक होता है 2 ऑर्डर की है तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स प्लस डेटर्मिनेंट। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखा मैंने 2 क्रॉस 2 के, तो 2 मैंने लिखा, ट्रेस कितना आएगा इसका 1 आएगा, मतलब x आएगा, प्लस 1 मीन्स मतलब डेटर्मिनेंट सॉरी 0 माइनस 1, तो प्लस का आपका क्या हो जाएगा -1 होगा। ओके, तो इसको a इजिकल टू 1, b इजिकल टू -1, c इजिकल टू आपका क्या होगा -1। तो हमें अप्लाई किया b स्क्वायर -4ac, तो ये आपका क्या होता है d होता है। तो
तो बी स्क्वायर मतलब 1 आएगा, माइनस का 4ac 1 माइनस 1, तो डेफिनेटली 1 प्लस का 4, तो आपको क्या मिला 5। तो आगे रिजल्ट होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी ओवर 2a। तो माइनस बी आपको -1 ऑलरेडी है, तो 1 प्लस माइनस वर्गमूल डी मतलब 5/2। ए की वैल्यू आपकी 1 है, ओके। तो 2 इंटू 1 1 ही है, 2 ही आएगा। तो मतलब आपका मैं इसको कहता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस का √5/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √5/2। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी को n कह देता हूँ, सपोज कीजिए n है, ये n है। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। एक बात नोट रखना, 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ी संख्या और उसकी पावर इन्फिनिटी, वो हमेशा अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। 1 से छोटी संख्या, 1 लेस नंबर, पावर इन्फिनिटी, वो हमेशा अप्रोच करेगा 0 को, एज जो भी होगा। यहाँ पर अगर मैं n ले लेता हूँ, सॉरी n ले लेता हूँ, और n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो अप्रोच करेगा 0 को। अगर हमें इस रिजल्ट का पता है तो इजीली हम हर चीज़ को कर सकते हैं। अब देखिए अल्फा n गोज टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अब अल्फा n आपका ये है। अब देखिए √5 आपका 2 पॉइंट समथिंग मतलब कुछ निकल कर आएगा, और 1 इसमें इंक्रीज 2 से डिवाइड भी हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा होगा तो अप्रोच करेगा वो इन्फिनिटी को, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी ऑलरेडी गिवन है। तो ये दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। अब ये 1 माइनस समथिंग कुछ है, उससे 2 से डिवाइड भी दे दिया हमने, तो ये भी आपका डेफिनेटली 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा तो अप्रोच करेगा आपका 0 को, डेफिनेटली दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए n इज द इवन। अगर n को मैंने इवन कर दिया, सपोज कि इवन मतलब 2 ही ले लिया मैंने, तो नेगेटिव नंबर है, कुछ भी आए, लेकिन पावर अगर आपकी 2 से भाग जा रही है तो डेफिनेटली आपको प्लस की ही देगा ना। अब कह रहा है बीटा इन द पॉजिटिव, सिंपल बात है, पॉजिटिव देगा, पावर आपकी इवन है, तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। अब कह रहा है बीटा इज द नेगेटिव, एन इज द ऑड, वेरी सिंपल। जब ये पावर 1 पर ही नेगेटिव दे रहा है तो 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, डेफिनेटली आपको क्या देगा, ये नेगेटिव ही देगा। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसे मोर एंड मोर शेयर करते रहिएगा। और मैंने आपको स्पेशली बताया भी था, ऐसे कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने नोट्स में राइट कर रखे हैं। दो स्टूडेंट्स वांट्स टू परचेज माय नोट्स, आई वांट टू टेल अबाउट दैट 9991151650, दैट्स माय व्हाट्सअप नंबर। और प्राइस रेट मैंने ऑलरेडी बताया भी था, 7,000 रुपये प्रत्येक, मतलब उस नोट्स की कीमत है। और उसके अंदर रियल भी है, मतलब प्रत्येक टॉपिक को मैंने रिकवर कर रखा है, और विद कंसेप्ट एक एक चीज़ को मैंने राइट कर रखा है। देखिए ऐसे कंसेप्ट मैंने उसके अंदर लिख रखे हैं कि जो एग्जाम्स में आने वाले टाइम में बिल्कुल आपको डेफिनेटली मिलेंगे। वो मैंने लिखे कहाँ से, अपने माइंड से डेवलप किए हैं, कुछ बुक्स के कंटेंट किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियोज़ मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक मोर एंड मोर सर, और आप अपना कीमती सपोर्ट मेरे को आप देते रहिए। आपके सपोर्ट की वजह से मैं वर्कआउट कर पा रहा हूँ। और प्रोफेसर जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं उनको सही दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपका प्यार यूं ही बरकरार रहे। डेफिनेटली मैथमेटिक्स की दुनिया में हम कुछ सफाई करेंगे। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल टुडे क्लासेस। थैंक यू।